Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's dive into the sentences. First sentence, कोई बात दिल को चुभ रही है. इंग्लिश में कहेंगे something is pricking my heart. Something is pricking my heart. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके क्लोज़ फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया किसी बात को लेके. आपकी फ्रेंड ने आपको बहुत कुछ ऐसी बातें कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी. बाद में जब आप वो सभी बातें याद करते हो, आपको बहुत बुरा लगता है. आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा उदास क्यों हो. आप कहते हो पता नहीं, कोई बात है ना जो दिल को चुभ रही है. उसने कुछ ऐसा कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो ये बात इंग्लिश में कहनी है तो कहिए समथिंग इज़ प्रिकिंग माई हार्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, अब यकीन हो रहा है कि सब ठीक होगा. इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई बिलीव एवरीथिंग विल बी फाइन. नाउ आई बिलीव एवरीथिंग विल बी फाइन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो है कोई काम है जो डेली गड़बड़ हो जा रहा था. आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे, स्टिल वो काम गड़बड़ हो रहा था. तब आपकी जो सिस्टर है उसने आपको समझाया कि बेटा ये काम ऐसे नहीं करते, चलो मैं तुम्हें गाइड कर दूँगी. तो जब वो कहती है मैं तुम्हें गाइड करूँगी, तो कहते हो अब यकीन हो रहा है कि सब ठीक होगा. मतलब अब दी हेल्प करेगी तो सब ठीक हो जाएगा. तो इस बात को इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए नाउ आई बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी फाइन. नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा डर अब भी बाकी है. इंग्लिश में कहेंगे अ लिटिल फियर इज स्टिल देयर. अ लिटिल फियर इज स्टिल देयर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी चीज़ को यूज़ करने से डरते थे और इस बात को जब आपके फादर को पता चला तो वो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर वो चीज़ यूज़ करवाते हैं. मतलब जैसे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, चलाना नहीं आ रहा है, तो आपके फादर क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अब तुम कोशिश करो. तो जब उनके सामने आप कई बार कोशिश करते हो तो आपसे हो जाता है. लेकिन कहते हो कि थोड़ा सा डर अब भी बाकी है, मतलब अकेले रहेंगे तो नहीं कर सकते. तो ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए अ लिटिल फियर इज़ स्टिल देयर. नेक्स्ट सेंटेंस, खुशी तो है पर डर भी है. इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ हैप्पीनेस बट फियर टू. देयर इज़ हैप्पीनेस बट फियर टू. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो खुशी से भी डरते हैं. मतलब उनको ज़्यादा खुशी हो रही है तो उनको डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए. तो अगर आप भी ऐसे हो और कहना चाह रहे हो कि मुझे खुशी तो है पर डर भी है, तो कहिए देयर इज़ हैप्पीनेस बट फियर टू. नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ कहा नहीं जा सकता. इंग्लिश में कहेंगे यू नेवर नो. यू नेवर नो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कई बातें कह रहे हो कि मैं कल ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, परसों ये कर लूँगा. तो फिर आपका फ्रेंड कहता है कुछ कहा नहीं जा सकता कि तुम कल क्या करोगे, पहले से क्यों प्रेडिक्ट करके रख रहे हो. तो अगर ये कहना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये यू नेवर नो. नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक हो जाएंगी चीज़ें. इंग्लिश में कहिए थिंग्स विल गेट बेटर. थिंग्स विल गेट बेटर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, आपने देखा वो काफ़ी सैड था, तो आप पूछते हो तो वो आपको सारी बातें बताता है. तब आप उसे थोड़ी सांत्वना देते हुए कहते हो यार परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगी चीज़ें. तो अगर ऐसा कहना है कि ठीक हो जाएंगी चीज़ें, आप कहिए थिंग्स विल गेट बेटर. नेक्स्ट सेंटेंस, समय के साथ सोच को बदलो. इंग्लिश में कहेंगे मूव विद द टाइम्स. मूव विद द टाइम्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा अक्सर घर में या आसपास के एरिया में जो हम सेकेंड जनरेशन के लोग हैं ना, जो हमसे भी पहले की जनरेशन के लोग हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हुए या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुए, वो लोग कुछ चीज़ों को डिसाइड कर देते हैं ये करना है ये नहीं करना है. और अगर आप करते हो तो वो बहुत डांटते भी हैं. मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पा रहे. तो अगर आप उन्हें एडवाइस करना चाहते हो कि समय के साथ सोच को बदलो, ये बहुत पुरानी सोच है कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, तो अगर ये कहना है कि समय के साथ सोच को बदलो, आप कहिए मूव विद द टाइम्स. नेक्स्ट सेंटेंस, वो ज़रूर झूठ बोल रही होगी. इंग्लिश में कहेंगे सी मस्ट बी लाइंग. सी मस्ट बी लाइंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई क्लासमेट है, आप उसके पास जाते हो, कुछ आपको हेल्प चाहिए होती है, आप उसे पूछते हो तो वो
मतलब कहती है मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो आपको लगता है कि वो ज़रूर झूठ बोल रही होगी। ये बात इंग्लिश में सोचना है तो आप कहिए, आप सोचिए मतलब शी मस्ट बी लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो झूठ क्यों बोलेगी? इंग्लिश में कहेंगे वाई वुड शी लाई, वाई वुड शी लाई। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने क्लासमेट से कोई हेल्प मांगी, उसने कोई एक्सक्यूज़ दे दिया आपको, तो जब आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो कि मुझे लगता है ना वो झूठ बोल रही होगी, सी मस्ट लाइंग, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि यार वो झूठ क्यों बोलेगी, तो अगर कहना है कि वो झूठ क्यों बोलेगी, उसे कहना चाहिए वाई वुड सी लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, घुमा फिरा कर बातें मत करो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका भाई आया आपके पास और वो घुमा घुमा के आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि आप आज कहाँ घूमने गई थी। तो अगर वो कई बातें घुमा घुमा के पूछ रहा है तो आपको समझ में आ जाता है, आप उससे कहते हो ना घुमा फिरा कर बातें मत करो, सीधे सीधे पूछ लो ना। तो अगर ये कहना है कि घुमा फिरा कर बातें मत करो, आप कहिए डोंट बीट अराउंड द बुश। ऑल राइट गाइज, दीज आर द 10 सेंटेंसेस फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे सेंटेंसेस आपने सीखे भी हैं। अगर सीखे हैं तो प्लीज़ इन्हें अपने डेली लाइफ में अप्लाई ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।